आ रहे हैं और पीडियाट्रिक के अंदर पीडियाट्रिक के सारे सुपर स्पेशलिटी को लेकर आ रहे हैं। तो अगर मरीज यहाँ पे आएंगे तो हमको कहीं पे भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्टीज और वो कॉम्पिटेंसी हमारे पास होगी। 64 के करीब हमारे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं और बहुत ही अच्छी तरह से नेटवर्क और डिजाइंड थिएटर्स हैं। हमारे पास डिजिटली कनेक्टेड 534 क्रिटिकल केयर बेड्स हैं। ये कंट्री के लार्जेस्ट नंबर है। 64 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हमारा कंट्री का लार्जेस्ट है और क्रिटिकल केयर बेड भी लार्जेस्ट है और पूरा डिजिटली कनेक्टेड है और हमारा खुद का एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो हमारा उम्मीद है कि पूरी ये डिजिटल हॉस्पिटल होगा जहाँ पे पेपर का काम नामात्र के उसमें होगा। पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी और मदर एंड चाइल्ड पूरा एक ब्लॉक जो है, पूरा हॉस्पिटल वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक मदर एंड चाइल्ड पे के लिए समर्पित है, जो जहाँ पे फीटल मेडिसिन, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और हाई रिस्क ऑप्स विद नियोनेटोलॉजी उसमें रहेगा। हमारी जो लेबोरेटरी सिस्टम है वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और एक फुल्ली ऑटोमेटेड है। एशिया का लार्जेस्ट न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम है, जहाँ पे कोई रनर आपका सैंपल लेकर के दौड़ेगा नहीं, वो एक न्यूमेटिक ट्यूब के थ्रू अपने आप लैब में चला जाएगा, चाहे वो 12वें फ्लोर से है, 14वां फ्लोर से हो। लैब में जाने के बाद उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली होगा। वो एक रेलवे ट्रैक की तरह सैंपल घूमेगा, बार कोड के हिसाब से आइडेंटिफाई होकर के उसका टेस्ट होगा और वही एक बार अप्रूव होने पे डॉक्टर के डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे अपने आप मिल जाएगा। तो पेपर का ट्रांसमिशन और टर्न अराउंड टाइम एक हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है और पेशेंट का एक्सपीरियंस अच्छा हो वो रहा है। हमारा जो लार्जेस्ट कंट्री का एक रोबोटिक हैप्टिक सिमुलेशन 4 स्टोरी की एक बिल्डिंग है 1.5 लाख की। पहले करीब 250 से 300 मेडिकल कॉलेजेस थे, अब करीब 700 मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं उनके पास उतनी ट्रेनिंग नहीं होती। उस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए हमने बहुत ही एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर रखा है, जहाँ पे कैडावर पे, हैप्टिक्स पे, रोबोट पे वहाँ ट्रेनिंग होगा। वहाँ उस बिल्डिंग का खुद ही 4 थिएटर्स हैं और उसका अलग से कैथ लैब है। हमारे पास करीब 9 कैथ लैब हैं और विच ऑल्सो मेक्स इट कंट्रीज लार्जेस्ट। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो ऑन्कोलॉजी में हम जो रेडिएशन लेकर के ट्यूमर को कम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमारे 10 बंकर हैं और वो भी अगेन मेक्स इट कंट्रीज लार्जेस्ट। तो हमारी काफी हद तक कोशिश ये रही है कि बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट ऑफ द केयर, और हर केयर जो कि इधर कंट्री में अवेलेबल है नहीं है तो उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश है। ये पूरा ग्रीन हॉस्पिटल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से लेकर के वीएफडी डिवाइस इंस्टॉलेशन से लेकर के हमारी कोशिश है कि मिनिमम फुटप्रिंट हो। हमारे करीब 8 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज हैं जो कि ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंसेज, न्यूरो साइंसेज। पूरा डिजाइन ऐसा है कि मेडिकल और सर्जिकल टीम साथ बैठ करके काम करेंगे। जैसे अगर गैस्ट्रो मेडिसिन और गैस्ट्रो सर्जरी साथ जुड़ के काम करते हैं, ताकि अगर पेशेंट को रेफर भी करना है तो वो पेशेंट को इमीडिएटली रेफर कर पाए। ये सारे हमारे डिपार्टमेंट हैं। कुछ डिजाइन हमारे बहुत ही यूनिक हैं। हमारा आईसीयू एक क्यूबिकल की तरह है, तो एक स्प्रेड आउट आईसीयू जैसा अक्सर अस्पताल में पाया जाता है वैसा नहीं है, और एक सैटेलाइट नर्सिंग होम है जो कि ग्लास क्यूबिकल से बना हुआ है। तो नर्स जो वहां बैठी है वो दोनों पेशेंट को मॉनिटर कर सकती है। कॉन्टैक्टलेस एंट्री है, आपने कोविड में भी सुना होगा कि इसी तरह से हम जहाँ पे ट्रांसमिशन कम कर पाए। तो ये जैसे ही आप डोर की तरफ अग्रसर होंगे, ये डोर अपने आप खुल जाएगा और डॉक्टर्स का कोई पेपर बेस्ड एंट्री नहीं है, कंप्यूटर ऑन व्हील्स, या वो अपना टैबलेट पे अपनी एंट्री करेंगे। हमारी ये कोशिश रही है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इस डिजाइन से मिनिमम हो। अक्सर ये पाया जाता है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि नर्स को बुलाने पे नर्स बहुत बिजी होती है और वो तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाती। हमारा डिजाइन ऐसा है कि नर्सिंग क्यूबिकल, नर्सिंग स्टेशन पेशेंट के क्यूबिकल के अंदर ही स्थित है, तो वो हर समय, और क्योंकि सारा चीज डिजिटली कनेक्टेड है तो उनको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा भी देखा गया है कि आजकल
पेशेंट और पब्लिक के अंदर एक गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मिनिमल है, और उसकी वजह से सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन पेशेंट सीख करता है, क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं होता अगर डॉक्टर ने सर्जरी बोला है तो सर्जरी की जरूरत है। हम एक एडवांस काउंसलिंग सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे अगर आपका नी रिप्लेसमेंट है तो सारे तरह के नी रिप्लेसमेंट के मॉडल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट होंगे, और टीवी पे पेशेंट का टेस्टिमोनियल, जो पेशेंट ये सर्जरी करा चुके हैं उनको कैसे इस तरह से उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करी है, तो उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश होगी। एक हमारा कमांड सेंटर है जहाँ पे सारे एम्बुलेंसेस नेटवर्क होंगे और किस तरह से वो बेस्ट ऑफ द और नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंच सके। अब कई हद तक काफी लोग फिटबिट और अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉच इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर होंगे तो आपका हार्ट रेट, बीपी सारा हमारे यहाँ पे रिकॉर्डेड होगा, और कोई भी इमरजेंसी हो तो वो एक डॉक्टर अलर्ट करके आपको इत्तला कर सकता है। अब मोबाइल फोन्स भी ऐसे आते हैं जहाँ से ईसीजी ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो ईसीजी यहाँ पे आएगा और आपको इमीडिएट हार्ट अटैक है, नहीं है, इंटरवेंशन की जरूरत है, वो इस कमांड सेंटर के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, क्योंकि एक डॉक्टर जनरली अपनी पेशेंट को बताता है कि आपको ये सर्जरी होगी या आपको ये ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं जहाँ पे एक टीम एक मिलकर के बेस्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे डिसाइड करेंगे कि पेशेंट के हित में क्या होगा, और वो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा। ये हमारा सिमुलेशन सेंटर है, ये ऑपरेशन थिएटर और सिमुलेशन सेंटर दो अलग अलग एरिया हैं जहाँ पे बहुत अंडर ग्रेजुएट और ये सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग लेकर के पेशेंट को देखेंगे। ऐसा नहीं है जो कि बाकी मेडिकल कॉलेज में होता है जहाँ पे हम पेशेंट पे ही काफी हद तक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आउटरीच एरिया, हर डॉक्टर कम्युनिटी में जाकर के, जैसे हमारे 15 विलेजेस हैं और 75 विलेजेस पे हमारी अभी तक आश्रम की तरफ से एक रीच है, तो हर अडल्ट डॉक्टर, पीडियाट्रिक डॉक्टर इन गांव में जाकर के लोगों से संपर्क करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रेवलेंस है और उसको हम कैसे इंटरवीन करके कम कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम एक अच्छा ट्रस्ट सब लोगों के साथ मिल करके बना पाए, और ये हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप लोगों का हमारा साथ होगा। मैं वापस से धन्यवाद करना चाहूँगा।